हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बच्चों, आज की हमारी क्लास जो है वो सिंप्लीफिकेशन पर होने वाली है, जिसको हम सरलीकरण कहते हैं। ठीक है, तो हम इसमें क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप, यानी कि बोर्ड मॉस के जो रूल होते हैं उनके अकॉर्डिंग। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए 145 + 33 डिवाइड बाई 11 इंटू 5 + 15 डिवाइड बाई 3 - 7। ठीक है, तो हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। इसका सॉल्यूशन होगा आपका, स्टेप बाय स्टेप आपको करने हैं। तो सबसे पहले हम बोर्ड मॉस के अकॉर्डिंग चलेंगे, यानी कि भागो योग। भागो योग में क्या होता है कि पहले भागो मतलब भा से भाग, गा से गुणा और जा से जोड़, फिर घा से घटाओ, यानी कि पहले भाग करेंगे, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाओ। ठीक है, तो सबसे पहले वन स्टेप में वन वर्क, जैसा कि मैंने बताया अभी आपको। तो यहाँ पे 145 हो गया आपका। 145 में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 33 हो, किस में करना है, भागे क्या है आपका, डिवाइड बाई 11 है। तो जब 33 को 11 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 यहाँ पे हमने उतार लिया, और जैसे बाकी का क्वेश्चन है हम ऐसे ही उसको उतार लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए डिवाइड 2 बार डिवाइड दिया गया है, लेकिन एक बार में एक लाइन में हम केवल एक ही बार डिवाइड करेंगे। तो एक काम हमारा हो गया कहाँ पे, यहाँ पे ये वाला। ठीक है, मैंने इसको डिवाइड कर दिया। सेकेंड स्टेप पे हम चलेंगे, यानी कि हमारा जो सेकेंड स्टेप है वो हमारा क्या है, 145 जैसे है मैं वैसे उतार लूँगी, प्लस यहाँ पे 3 × 5 जैसे है मैं वैसे कर लूँगी, प्लस अब यहाँ पे इसको हम डिवाइड करेंगे इसको। ठीक है, तो 3 को मतलब 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 15, 5 आ गया। और जैसे -7 था मैंने वैसे ही कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा थर्ड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में हमारा देखिए वो डिवाइडेशन तो हो गया है, अब हम क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे। ठीक है, भागो यानी भाग हो गया है, गुणा करना है। तो पहले गुणा पे आइए, देखिए यहाँ पे 3 × 5 = 15 हो गया। ठीक, और बाकी का जैसे है वैसे ही हम उतार लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा गुणा भी हो गया और भाग भी हो गया। अब हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो इन तीनों को जोड़ेंगे, यानी 145, 15 और 5 तीनों को जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा। यहाँ पे पहले देखिए 145 और 15 को जोड़ लेते हैं, तो 145 और 15 कितना हो जाएगा आपका 160, और ये प्लस क्या हो जाएगा 5 और -7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 60 और 5 को जोड़ेंगे तो यानी कि 165 हो गया, यानी कि आपका ये फोर्थ स्टेप और ये फिफ्थ स्टेप। ठीक है, 165 में से हम -7 करेंगे, 6 स्टेप में हमारा आंसर आ जाएगा। तो 165 में -7 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 158, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो देखा आपने, स्टेप बाय स्टेप हमने बोर्ड मॉस के अकॉर्डिंग किया, और ये क्वेश्चन कितना बड़ा था और बहुत ही ईजिली इसका आंसर आ गया। तो आप भी ऐसे लगा सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन सेकंड की तरफ। क्वेश्चन सेकंड भी हम ऐसे ही करेंगे जैसे मैंने क्वेश्चन फर्स्ट में किया था। तो सबसे पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़, फिर घटाओ। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा देखिए का मतलब होता है गुणा। का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को सही सीक्वेंस वाइज उतार लें। का मतलब गुणा, फिर 0.6 डिवाइडेशन 2 और प्लस 3.6। अब हमारा एक्चुअल में ये क्वेश्चन तैयार हो गया है। अब हमको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड करना है, क्योंकि डिवाइड वाला पोर्शन पहले हमको करना है। तो डिवाइड में हम करेंगे तो सारे क्वेश्चन को जैसे है स्टेप फर्स्ट में हम ऐसे ही उतार लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे, तो 0.6 को 2 से डिवाइड हम करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 0.3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.3। ठीक है, और फिर जैसे ये है हमारा ऐसे ही उतार लेंगे। ठीक है, अब डिवाइड तो हो गया। अब सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे। तो 16 × 0. करेंगे 4 करेंगे। ठीक है, तो इसका आएगा 16 × 0.4 का कितना आ जाएगा, 06.4 आ जाएगा। ठीक है, और जैसे ये था हमने ऐसे ही उतार लिया, ये भी उतार लिया, मतलब 1 स्टेप 1 वर्क। एक स्टेप में हमको केवल एक वर्क करना है। ठीक है, अब हमारा देखिए अब डिवाइड हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, एक स्टेप में एक मल्टीप्लिकेशन, दूसरे वाले में भी मल्टीप्लाई ही है। तो मल्टीप्लाई करेंगे आपका 6.4 को 0.3 से, तो हमारा इसका कितना आ जाएगा, 1.92 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, 1.92, और 36 जैसे हम ऐसे उतार लेंगे। अब हमारा स्टेप 4 जाएगा। स्टेप 4 में दोनों को हम क्या कर लेंगे, इन दोनों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो इन दोनों को जोड़ने पर हमारा फाइनली आंसर आ गया है 5.52, यानी इनको उतार लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसको जब हम बताएंगे ध्यान रखना डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारा देखिए यहाँ पे 1.92 है और 3 पॉइंट क्या है
6 है। ठीक, अब यहाँ पे देखो कुछ नहीं, तो यहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं, यहाँ पे जोड़ सकते हैं, तो हमारा 2 हो गया, और 9 6 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, और 3 और 1 1 4 हो गया। एक अभी हमने जो वो लिया था, हासिल आया था, तो हमारा हो गया यहाँ 5 और दशमलव के नीचे दशमलव, तो यानी फाइनली हमारा आंसर इतना आ चुका है। ऐसे ही जो है ये बोर्ड मास के ही क्वेश्चंस हैं जिनको हम सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। बोर्ड मास का ही रूल लगा हुआ है, तो बच्चों आप इसको अगर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही ईजिली इसको आप कर सकते हैं और क्लास में पहली पोजीशन पा सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।